आर्टिकल 19 के तहत पे सबको बोलने का अधिकार है ना। तो राहुल जी ने ऐसा क्या गलत बोला? वो भी आज से 3 साल पुराना आप मुद्दा उठा के लेके आ गए। वो पता है किसका पोता है? इंदिरा जी का, जिसका खून का एक एक कतरा इस देश की मिट्टी में मिला है। वो राजीव गांधी का बेटा है। जो 140 करोड़ जो जनता है जो परेशान है इस मोदी जी से, मोदी तंत्र से परेशान है, जो मोदी शाही से परेशान है, वो राहुल जी के साथ है। राहुल गांधी की सदस्यता को निरस्त किया गया है, इस पर किस तरीके का फैसला जो है बड़े नेता करते हैं, इस पर जो है नजर बनी हुई है। फिलहाल बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोहित गौर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मोहित, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस तरीके का फैसला आता है, सूरत कोर्ट से सजा दी जाती है 2 साल की, और उसके बाद अचानक से बहुत जल्द कह सकते हैं इसको जो है उनकी सदस्यता निरस्त कर दी जाती है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, जय श्री राम। देखिए, जैसे कि लोकतंत्र के अंदर एक एक्ट है, आर्टिकल 19 के तहत पे सबको बोलने का अधिकार है ना। तो राहुल जी ने ऐसा क्या गलत बोला? वो भी आज से 3 साल पुराना आप मुद्दा उठा के लेके आ गए। देखिए, ये डरी हुई सरकार, हताश सरकार है, निराश है। निराशा इस कदर की है कि बैसाखी में चलने वाली सरकार का जो एक पाया था वो राहुल जी ने सदन के अंदर हिला दिया था, और इस कदर हिलाया कि मोदी जी और शाह की जो जोड़ी है डर के बैठ गई, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की जो सफलता थी उससे ये लोग डरे हुए थे, भयभीत थे। ये लोग भयभीत थे क्योंकि राहुल गांधी सड़कों पे जाके, लोगों के बीच में जाके, लोगों की परेशानी लेके आया, और उनको पता था कि सदन के अंदर आके सवाल जवाब तो होंगे। सवाल जवाब हुए, अडानी के ऊपर बात करी, पर हाँ, नरेंद्र मोदी जी इस कदर डबराए हुए थे, इस कदर दहशत में थे कि वो चाहते ही नहीं थे कि उनसे राहुल जी सवाल करें, क्योंकि विपक्ष के अंदर एक ही नेता जो है, जो राहुल जी सॉरी मोदी जी से आंख में आंख डाल के बात करने वाला जो व्यक्ति है, वो सिर्फ और सिर्फ खाली कौन? वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने सवाल किया अडानी के ऊपर, पर सरकार की हैसियत नहीं हुई। सरकार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मित्र के ऊपर कुछ 2 शब्द बोल पाए, क्योंकि डरे हुए हैं साहब, डरे हुए हैं, इस कदर डरे हुए हैं कि इनके पास मुद्दा ही नहीं है कुछ। इनके पास मुद्दा है सिर्फ खाली, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो मोदी जी और मोदी एंड मंडली के अंदर जो सपनों में दिखाई देता है, वो कौन? राहुल गांधी है। इनको डरा दिया, ये भयभीत लोग हैं, डरे हुए इस कदर हैं कि ये लोग ना बेसिक बातों पे बात करें, क्योंकि इनसे अगर बात करो, इनसे सवाल करो शिक्षा के ऊपर आपने क्या किया, इनके पास जवाब देने को नहीं है। इनसे बात करो स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर आप क्या कर रहे हो, तो इनके पास सवाल नहीं। इनसे बात करो आप महंगाई क्या मेन मुद्दा बना गए थे, लोगों को आपने दबोच दिया है उसके ऊपर, पर इनके पास सवाल नहीं है। और हाँ, इनसे अब तो पूरा सदन मांग कर रहा था जेपीसी के ऊपर, पर इन पे वो तो हुआ नहीं। इन पे हुआ तो सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ? राहुल गांधी। लेकिन मोहित भाई, अगर माफी मांग लेते, खेद व्यक्त कर देते, तो ये सारा मसला होता ही नहीं। संबित पात्रा जी, वैसे अगर आप जो कहते हैं माफी मांग लेते, संबित पात्रा तो इतना बड़ा मामला होता ही नहीं। आप संबित पात्रा को सीरियस लेते हो? आप संबित पात्रा को कौन सीरियस लेता है इस देश के अंदर? संबित पात्रा को कोई भी व्यक्ति सीरियस नहीं था। संबित पात्रा को पता है कौन लोग सीरियस लेते हैं? बताइए कौन लोग लेते हैं? बताइए। सरकारी लोग। और संबित पात्रा को सिर्फ वो लोग सीरियस लेते हैं जो चापलूसी करते हैं। संबित पात्रा एक वो व्यक्ति है जिसके पास डॉक्टर की डिग्री होने के बाद, जिसको कोविड की फुल फॉर्म नहीं पता, अब इस व्यक्ति को उसका नाम लेना भी मैं उचित नहीं समझता। आप उसके बारे में सवाल व्यक्त कर देते तो इतना बड़ा मसला उठता। राहुल गांधी, वो राहुल गांधी है, वीर सावरकर का अनुयायी नहीं है। गांधी का असली खून उसके अंदर है, जो उसने माफी नहीं मांगी। और सुनिए, वो पता है किसका पोता है? इंदिरा जी का, जिसका खून का एक एक कतरा इस देश की मिट्टी में मिला है। वो राजीव गांधी का बेटा है, जिसका एक एक खून, यहाँ तक कि एक एक अंग जो राजीव जी का इस देश की धरती में शहादत हो गया था, उसका बेटा है। वो झुकेगा नहीं, वो लड़ेगा नहीं। और हाँ, कांग्रेस के लाखों सैकड़ों कार्यकर्ता राहुल जी के साथ है। ईंट से ईंट आप सदन से हटा सकते हो हमें, आप मीडिया के अंदर हमें बोलने नहीं दोगे, पर हम सड़कों पे उतरेंगे और सरकार से सवाल करेंगे। हम सरकार छोड़िए, उस तानाशाह से, जो तानाशाह से बात करेंगे, हम तानाशाह से बात करेंगे जो तानाशाह सुनना नहीं चाहता, जो तानाशाह किसी को बोलने नहीं देता, वो तानाशाह जो सिर्फ और सिर्फ खाली अपनी तारीफ सुनना चाहता, उस तानाशाह से सवाल करेंगे जो अपने मित्र मोह में आके जिसने पूरा देश बेच दिया। लेकिन पार्टी कह रही है इसमें मोदी का क्यों आलाप रहे हैं आप? जो है आपने तो ओबीसी का कोर्ट की तरफ से जो है मानहानि का केस में आप जो है, आप मुझे एक बात बताइए, क्या पूरे नरेंद्र मोदी क्या मोदी जी को टारगेट किया गया था उसके अंदर? कहां से पूरी मोदी कम्युनिटी को टारगेट कर दिया? आप ये सोचिए, ये बीजेपी की एक सियासत है। एक कर्नाटक का विधायक उठ के, सियासत समझिए, कर्नाटक का विधायक होके गुजरात की कोर्ट में जाके जाना तो कर्नाटक के अंदर आप करते हैं ना, कर्नाटक के अंदर केस करते, आप उठे कहाँ गए? आप गुजरात गए। गुजरात की कोर्ट
अरे आप ये चीज सोचिए ना साहब, सब कुछ पूरा सिस्टम 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 समझते हैं ना, पूरा सिस्टम हाँ। पूरा सिस्टम इनके हाथ में है, ऊपर से लेके नीचे तक के लोग इनके साथ मिले हुए हैं। और हाँ, राहुल गांधी फिर भी नहीं डर रहा, लेकिन फिर भी इसके लड़ रहा बाद की है। क्या और सुनिए, हाँ। पहले लड़े थे गोरों से, हाँ। अब लड़ेंगे इन चोरों से, डकैतों से, जिस व्यक्ति ने पूरा देश का देश बेच अब दिया। कैसे लड़ेंगे साहब? अब कहाँ बोलेंगे? अरे कहाँ सड़कों पर पे जहाँ लड़ेंगे। बोलने की जगह अरे थी वहाँ सड़कों से पे निकाल लड़ेंगे। दिया, सुनिए, वहाँ से छुट्टी कर दी आपकी। सड़कों पे लड़ेंगे, हाँ। सड़कों पे लड़ेंगे साहब, हाँ। और ईंट से ईंट मिला के लड़ेंगे, इनकी नाक में नकेल दे के लड़ेंगे, इनको इस कदर खटक देंगे सत्ता की कुर्सी से कि सोच भी नहीं पाएंगे ये लोग कैसे हटाएं, क्योंकि 24 का अब जो बिगुल जो फूकेगा और 24 की जो लड़ाई होगी, 24 में कौन है आपके पास? आप बताइए। 8 साल तक तो चुनाव ही नहीं लड़ सकते महोदय। पहले थोड़ी पत्रकारिता पढ़ के बताइए। आइए। पहले नहीं, अब पत्रकारिता- बताइए, अगर पहले आप ऊपरी पत्रकार- कोर्ट आप से, अगर पत्रकारिता ऊपरी पढ़े कोर्ट आइए। से, आप सेशन से, चापलूसी अगर मत करिए, नहीं, पहले नहीं, आप चापलूसी पत्रकार- कौन करा? आप बताइए पत्रकारिता कौन पढ़ होगा? के अब सवाल ये उठता है कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से पीएम बनाने की सपना 6 साल होता है, 6 साल, 6 साल से 8 साल पहले ये करेक्ट करके आए, पहले सवाल जब ही कर सकते हैं। 8 साल तक हो सकता है, 8 साल तक हो सकता है, लेकिन आप ये बताइए कि अब कौन होगा चेहरा? अब कौन चेहरा होगा? प्रधानमंत्री का सपना चकनाचूर हो गया क्या राहुल गांधी का? कैसे खुशी है इस तरीके से कांग्रेस देख रही है, कैसे खुशी है सवाल उठ रहा है। आंखों में खुशी देखिए, हाँ। आप खुशी देखिए। अरे आप वैसे भी बिकाऊ पत्रकार हैं, आपको खुशी होनी चाहिए। पत्रकार पर मैं एक बना बात जाते हैं मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा हाँ। कि सड़कों पे लड़ेंगे, हाँ। सड़कों पे आएंगे, हाँ। और देखिए सिस्टम हाँ। अगर भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, सिस्टम कांग्रेस का भी है। हाँ। सिस्टम कांग्रेस का जो है ना, हाँ। सुनिए, खड़के जी हैं अभी हाँ। मौजूद हैं, हाँ। है ना, अभी लड़ेंगे दाव पेचों से इनसे, अभी लड़ेंगे ना। अभी देखिए ये सुनिए, सुन हाँ। तो लीजिए साहब, बोलिए, पहले बोलिए, बोलिए, पहले बोलिए, आपकी बोलिए। बंदूक में कारतूस हाँ। भर जाते हैं, आप मुझे बोलिए, बोलने का मौका नहीं बोलिए, दिया। बोलिए। सुनिए, सिस्टम कांग्रेस का भी है ना। आप देखिए माफी वीर हैं, हाँ। ये अपनी बात करके पलटू राम है, हाँ। पलटेंगे अभी, हाँ। पलटेंगे, तुम देखिएगा, अच्छा। पलटेंगे और इनको पलटवाएंगे भी, हाँ। है ना। और पूरी कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हाँ। रोड पे लड़के, रोड पे आके अपने नेता के साथ कदम से कदम मिला के इस भ्रष्टाचारी सरकार, जिसने पूरे इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार किया है देश की आजादी के बाद, जो भ्रष्टाचार किया है, उसका सवाल करेंगे। और सुनिए, मैं एक और बात आपसे बोलना चाहता हूँ, क्यों चुप थे राफेल वाले पे, क्यों चुप हुए, है ना? क्या राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी को खुद गोदी मीडिया का सबसे बड़ा पत्रकार अमन चोपड़ा खुद बोल चुका है कि राहुल गांधी की भविष्यवाणी, यानी राहुल गांधी की बातों में दम है। राहुल गांधी इनके सपनों में आता है, इनको डराता है। स्मृति ईरानी हो उनको डराता है, नरेंद्र मोदी जी हो उनको डराता है, चाहे आपका जेपी नड्डा जी हो उनको डराता है। यहाँ तक कि हद का आलम ये है, कितने सांसद हैं साहब? क्योंकि मुझे सुनिए मुझे आंकड़ा नहीं है, क्योंकि मोदी जी की चापलूसी करने का आंकड़ा आपके पास है। कितने सांसद है साहब? बीजेपी के कितने सांसद है साहब? अरे साहब क्या, हाँ बताइए कितने ना। कितने सांसद हैं? मैं आ रहा हूँ, सवाल लेकर आ रहा हूँ। अरे आप सांसद कितने बताइए, हैं? आप बताइए। सांसद कितने हैं हाँ। बीजेपी के? बोलिए। बीजेपी के सांसद कितने हैं? कांग्रेस से ज्यादा है अभी, तो तभी तो भैया आप सारे बताइए। के सारे राहुल गांधी से डरे हुए हैं, अच्छा। भयभीत, हाँ। भयभीत हैं, भयभीत हाँ। जी। लेकिन जेपी नड्डा की अभी आपने बात करी, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा अहंकार राहुल गांधी के अंदर ज्यादा है, दिमाग कम है। अहंकारी हाँ। व्यक्ति कौन है? अगर माफी मांग लेते तो अहंकारी दिक्कत ही नहीं अहंकारी थी। कौन है? हाँ। अहंकारी कौन है? अहंकारी मोदी जी हैं। हाँ। क्या आप मुझे बताइए कि एक पूरी कम्युनिटी को आप सुनिएगा, जी। कम्युनिटी को इन्होंने गलत बता दिया है ना, एक पूरी कम्युनिटी को के ऊपर लेके राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी है। और इनके नेता, इनके मंत्रिमंडल के लोग, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का एक से बड़े से बड़ा जो नेता है, पूरे टाइम मुसलमानों को आतंकवादी बोलता है, पूरे टाइम मुसलमानों को आतंकवादी बोलता है। कार्रवाई होगी क्या इनके ऊपर? बताइए आप। मैं इस चीज को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मीडिया के अंदर चलता है ना पूरा, चाहे आप अनुराग ठाकुर को उठा के देख लो, 24 घंटे आतंकवादी आतंकवादी, है ना। तो क्या इनके ऊपर कार्रवाई होगी? क्या कार्रवाई होगी इनके ऊपर? और हाँ, राहुल गांधी इनके गले में हाथ से हाथ डाल के इनसे सवाल करेगा और इनको हटाने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरा आखिरी सवाल यही है कि जो पीएम का सपना था वो किस तरीके से दिखाई दे रही है, आगे की रणनीति क्या होगी? क्या इस बार माफीनामे से जो है सुलझेगी बात? मैं एक बात बोल रहा हूँ, माफी मांगेंगे मोदी जी आके मांगेंगे, हाँ। माफी राहुल गांधी नहीं मांगेगा, राहुल गांधी झुकेगा नहीं, है ना। राहुल गांधी जी के साथ 140 करोड़ जो जनता है, जो परेशान है इस मोदी जी से, मोदी तंत्र से परेशान है, जो मोदी शाही से परेशान है, वो राहुल जी के साथ है। डरेंगे नहीं राहुल जी, माफी नहीं मांगेंगे राहुल गांधी जी। माफी मांगेगा तो सिर्फ एक व्यक्ति मांगे जिसने अपनी मित्रवाद के अंदर पूरे अडानी को जो सारी सत्ता, मतलब जो सारी चीजें दे दी हैं, वो माफी मांगने का मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी।